Hello guys, this is KC पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 1 के एग्ज़ाम 1 मार्च से आप लोगों के स्टार्ट हैं, ये सभी को मालूम होगा। उससे पहले अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों की जो 1 तारीख से एमपी टेट वर्ग 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनमें आपको क्या सावधानी रखनी है। और जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि आधार कार्ड को चेक करवाना है, तो कई बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि आधार कार्ड में क्या चेक करवाना है। सबसे पहले तो आपका नाम और डेट सेम होना चाहिए, तो फॉर्म के टाइम ही आपका हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चेक क्या करवाना है उस पर बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले ये देखते हैं कि क्या गाइडलाइन आई है आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, किस तरह की सिक्योरिटी रहेगी ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो लीक ना हो। आधार कार्ड में क्या चेक करना होता है, क्योंकि पिछली बार जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 1-2 बच्चों को हर सेंटर में प्रॉब्लम गई है और उनको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया है। हाँ, तो उस पर भी हम लास्ट में बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि जो न्यूज़ है वो है क्या, पूरी किस तरह से व्यवस्था की गई है एग्ज़ाम के लिए। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3 स्तरों पर होगी अभ्यर्थियों की जांच। समझ पा रहे हैं, आपके 3 लेवल होंगे जिसमें आपकी जांच होगी। हर केंद्र पर लगेगा जैमर। जैमर वो चीज़ होती है जिससे कोई डिवाइस काम नहीं करेगा आपका। चलिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं के केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। 1 मार्च से होने वाली परीक्षा के लिए नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए। बोर्ड का दावा है कि इस बार पेपर लीक होने की आशंका शून्य है। परीक्षा में 1,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछले साल 25 मार्च को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र इंटरनेट और मीडिया पर क्या हो गया था, वायरल हो गया था, जिससे मंडल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। इस बार रिपोर्टिंग का समय 2 घंटे पहले रखा गया है ताकि 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की जांच हो सके। इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, चलिए यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड में हमें क्या चेक करवा के रखना है। थंब इंप्रेशन और आधार कार्ड से मिलान होगा। हर परीक्षा केंद्र पर जैमर लगा होगा ताकि कोई उपकरण काम ना करे। साथ ही हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो हमेशा होता है। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, एक रहेगा 2 पालियों में, सुबह 9 से 11:30, एक चलेगा 5:30 और दोपहर 3 बजे से एक चलेगा 5:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे का आपका टाइम है। ठीक है, 2 घंटे पहले आप लोगों को सेंटर में पहुंचना है, ये चीज़ें भी ध्यान रखिए। पेपर आउट होने की वजह से 3 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। इस वजह से इस बार जो है सिक्योरिटी अच्छी खासी रखी गई है कि ये गलतियां ना हो बार बार। अब चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो आधार कार्ड है उसमें हमें क्या चेक करवाना होगा, क्या अपडेट करवाना होगा, है ना, क्योंकि अगर उसमें ये प्रॉब्लम आई तो आप लोग एग्जाम से बाहर हो जाओगे। उसमें है आपका बायोमेट्रिक, जो मेन पॉइंट है बायोमेट्रिक चेक करवाना है। बायोमेट्रिक आपका काम करना चाहिए, मतलब ये है कि जब भी आप फिंगर लगाते हैं तो फिंगर आपका लेना चाहिए, बायोमेट्रिक आपका हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक आपका लॉक होता है। अब उसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारा आधार कार्ड लॉक है? या तो आप UIDAI आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा काम है कि आप किसी भी कियोस्क में जाइए, है ना, बैंक वाले में, जो बैंक के कियोस्क है उसमें जाइए, आप लोग फिंगर लगा करके, अकाउंट होगा आपका कहीं ना कहीं, तो आप लोग अकाउंट में फिंगर लगवा करके कुछ पैसे निकालिए। अगर वहाँ पर आपका फिंगर लग जाता है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंट SBI का है तो जिसके यहाँ का अकाउंट है वहाँ से नहीं, कहीं और से जा करके या AEPS के द्वारा पैसे निकलवा के देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका फिंगर लग गया वहाँ पर भी तो आपका बायोमेट्रिक
हो जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में भी, ठीक है। या फिर आधार कार्ड बहुत पुराना हो गया है और उसे बायोमेट्रिक अपडेट की ज़रूरत है, तो अब तो टाइम नहीं है कि आप अपडेट करवा लें, है ना। लेकिन अगली बार के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपके फिंगर नहीं लगते थे मान लीजिए, तो आप लोग बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए। वैसे भी आप लोगों ने करवा लिए होंगे अगर आप लोगों के फिंगर नहीं लगते हैं तो। पर 2 चीज़ ध्यान देना कि आपका आधार कार्ड है लेकिन आपका जो है बायोमेट्रिक लॉक नहीं होना चाहिए, तो वो आप चेक कर सकते हैं, किसी भी बैंकिंग कियोस्क में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका फिंगर लग जाता है तो आपका आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक है वो ओपन है। तो ये चीज़ खासकर ध्यान देनी, क्योंकि एमपी टेट जब वर्ग 3 के एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें काफ़ी बच्चों को इस वजह से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनका बायोमेट्रिक नहीं लग रहा था और उनकी क्या है एंट्री नहीं हो पा रही थी बायोमेट्रिक के थ्रू। बल्कि ये एग्ज़ाम सेंटर की गलती है, क्योंकि अगर बायोमेट्रिक नहीं ले रहा था तो आप लोग रेटिना स्कैन कर सकते थे, पर वो मशीन नहीं थी उनके पास। तो ये गलती एक तरह से सेंटर की ही है, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं लगा तो ये गलतियां आप लोग ना करें। एक बार चेक जरूर कर लें जिनको शंका हो। लगभग सभी बच्चों के अपडेट होंगे। आधार कार्ड आजकल इतना है कि आधार कार्ड खातों में लिंक करना होता है आपको, हर चीज़ आधार कार्ड से हो रही है, तो लगभग एक्टिव होंगे। लेकिन जिसको डाउट हो एक बार चेक जरूर कर ले एग्ज़ाम देने से पहले, ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो भी आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।